तो आज हम लोग जो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस हैं ये क्या है? मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, यानी इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या हो गया? मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस है कि एक्चुअली ये जो है एक किसी भी नंबर्स का एक अरेंजमेंट है, किसी भी एंट्री का, किसी भी एलिमेंट का। यानी कि साइंटिस्ट लोग के मन में कुछ बात आई होगी कि हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को, नंबर को क्या करते हैं, हम लोग सजाते हैं। एक सजाने का फॉर्म है और अलग अलग डिजाइन पे इसका क्या, इसका टाइप्स हम लोग मतलब डिफाइन किए हैं। इसमें बहुत से इसका टाइप है जो डिजाइन के आधार पर अलग अलग डिजाइन, आपको सारा कुछ बना के दिखाएंगे। एक छोटे छोटे शब्द को हम लोग लेके चलते हैं। तो पहला जो शब्द है मैट्रिक्स है क्या? एक टाइप का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट जो अरेंज करते हैं, एक डिजाइन देते हैं। इसलिए मैट्रिक्स का जो डिजाइन आया मार्केट में बाबू, वो रेक्टेंगुलर एरे की तरह ऐसे आया। एक डिजाइन है, ये डिजाइन छोटा बड़ा कुछ भी, देखो ऐसे भी हो सकता है, डिजाइन ऐसे हो सकता है, ये डिजाइन छोटा भी होगा और बड़ा भी हो गया। कभी कभी किसी किसी बुक में या IIT जी में कभी कभी मैट्रिक्स को इस सिंबल से भी हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने का आपको सिंबल पता चल गया आप लोगों को। अब चलिए, यूजुअली जो है मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कि ए बी, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, ईटीसी ईटीसी। तो मैट्रिक्स के अंदर जो ये बॉक्स बनाए हैं, बॉक्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मान लेते ये बॉक्स हो गया, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ, ये सब इसके अंदर वाला आइटम को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो मैट्रिक्स के अंदर जितने जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? स्मॉल लेटर होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल लेटर। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जो इसके एलिमेंट है उसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर से। करेक्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग लाते हैं दो चीज। कोई भी मैट्रिक्स अगर बनता है इसमें ऐसे ऐसे देखा गया, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। कैसे बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रो। और इसमें एक और चीज देखा गया बेटा, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं कॉलम। तो रो को दिखाते हैं R से, इसको दिखाते हैं C। कोई दिक्कत? और रो और कॉलम दोनों जो है मिल करके एक मैट्रिक्स का फॉर्म करता है। देखिए, तो एक जो एक यहाँ पे वर्ड है एम, एम को बोलते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। और एक होता है एन, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम। यानी एम और एन का किसी भी मैट्रिक्स फॉर्मेशन में बहुत बड़ा इसका रोल है। एम और एन मिलकर ही जो मैट्रिक्स का डिजाइन होता है वो डिजाइन करते हैं। इसके साइज का डिटरमाइन कौन करते हैं? एम और एन। देखिए यहाँ पर अगर आते एम एन, चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 4 5 6 1, एक अरेंजमेंट आपको दे दिए। अब इसमें हम बताना चाहते हैं आप लोगों को इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है। करेक्ट। चलिए इसमें बताइए कितना रो इसमें है। इसमें बोले मुंह से बोलिए, 2 रो है, एक R1 एक R2, यानी इसमें 2 रो हो गया। इसमें कॉलम कितना है? चलिए ये हो गया आपका C1, ये C2, ये C3। तो आपको समझ में आ गया इसमें रो कितना है? 2। कॉलम कितना है? 3। यानी आप इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, एक डिजाइन हो गया। यानी कि 2 ऐसा 3 ऐसा।
आप इसको मल्टीप्लाई कभी नहीं करिए। करेक्ट। यहां से आपको रो और कॉलम आपको समझ आ गया। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो आता है मैट्रिक्स में कि देखो एक मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका दिखाते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। देखो ए आई जे इसको बोलते एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और एम अक्रॉस एन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। करेक्ट। देखो आई को बोलते हैं रो, आई को बोलेंगे हम यहाँ पे रो, और जे को बोलेंगे यहाँ पे हम कॉलम। देखो जो आई जो है आई स्टार्ट होता है कहाँ से बेटा, 1 से, और इंड कहाँ पे होगा, ए में। और जे स्टार्टिंग कहाँ से होगा और इंड कहाँ पे होगा, कोई दिक्कत। चलिए तो आपको एक मैट्रिक्स जो है ना डिजाइन करके दिखाते हैं। ये मैट्रिक्स सबसे छोटा फॉर्म है, सबसे छोटा रूप में अगर आप मैट्रिक्स को लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं। देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते और बड़ा करते हैं। देखिए ध्यान से, इसी ए को हम लोग ऐसे कर देते हैं। देखो ये कहाँ से स्टार्ट है बेटा, 1 से। देखो 1, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा 2, कहाँ जाएगा 3। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चलिए और देखो ये कहाँ स्टार्ट हुआ 1 से। देखो ऐसे आप 1 2 3 रो बन गया। अब बना देखो कॉलम आते हैं, कॉलम देखो 1, देखो A1 2, 2 कॉलम बन गया। A1 3, कॉलम कितना बना, 3 बना। देखो A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप देखिएगा जो यहाँ पे आई है, आई वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3, और जे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3। इसका देखो इसका m इंटू एन कितना हुआ, 3 रो 3 कॉलम। कोई दिक्कत। देखो अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्पेशली पोजीशन बता रहे हैं। कि कभी आपसे पूछेगा यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, कभी पूछेगा यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा। आप डिजाइन समझ गए। देखो इसको और एक तरीका सिखाते हैं डिजाइन करने, बहुत शानदार तरीका। देखिए हम कहेंगे कि 3 इंटू 3 क्या मैट्रिक्स क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। बात तो समझिएगा, 3 इंटू 3 आप ऐसे कर दीजिए 1 2 कितना बेटा 3। देखो 1 2 3। पहले क्या करना है, रो करना है। उसके बाद कॉलम कितना है, कॉलम इसमें 3 है। देखो 1 ये 2 ये 3। देखो लिखने का तरीका सीखो। ये लाइन है बेटा, कितना लाइन है, 1 है ना, 1, क्योंकि ये 1 लाइन है ना। देखो 2 2 2 कितना लाइन है, 3 3 3। अब देखो, अब इसके बाद देखो ये वाला लाइन कितना बेटा, 1 1 1 है नहीं, वाला लाइन कितना है, 2 2 2 3 3 3। देखो यहाँ पे लगा दो ए ए ए ए ए ए ए ए बेटा। इसको फ्रेश करके यहाँ पे लिख सकते हो। और कितना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3। करेक्ट। देखो तो एक सहारा है जो आप ये डिजाइन कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए थोड़ा सा और देखिए जो को बताना चाहते हैं कि जैसे आपको हम एक मैट्रिक्स देते हैं A इज इक्वल टू 2
3 - 1 0 4 3 6 0 8। गुड। आपसे कहेंगे फाइंड A11 A21 A33 A23 A13। करेक्ट। देखो तरीका सीखो निकालने का। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलो क्या मिलेगा? ऐसा समझे? A21 A21 देखो 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा? 0। आगे देखो 3 देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या मिलेगा? करेक्ट। आगे देखो 2 3 सेकेंड रो कौन सा कॉलम क्या मिलेगा? करेक्ट। आगे देखो 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या मिलेगा? करेक्ट। यानी हम इतना समझ गए कि आप लोग जो है इस डिजाइन से ये सब निकाल सकते हैं, एलिमेंट निकाल सकते हैं। ये सब क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। करेक्ट। अब चलिए तो इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं। करें? देखो तो अब मैट्रिक्स को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं बेटा। देखो तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू देखो A11 A12 देखो ऐसे जाएंगे तो आगे वाला क्या रहेगा? सेम रहेगा। A13 डॉट 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 का A1n। इसका मतलब देखो फर्स्ट रो है, इसमें कॉलम कितना है? n। देखो 1 2 3 लास्ट कितना बेटा? n। इसमें वर्टिकल लाइन कितना बना? n बन गया। करेक्ट। A21 A22 A23 डॉट 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 कितना? A2n। करेक्ट। देखो A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। ऐसे करते करते देखो इधर 1 2 3 यहाँ बेटा m लिख दे। M1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। करेक्ट। अब ध्यान से इसमें देखो इस मैट्रिक्स में देखो इस साइड अगर जाते हो हॉरिजॉन्टल लाइन में जाते हो तो फर्स्ट में क्या है? सेम है कि नहीं? देखो जितना जगह सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर वर्टिकल लाइन में जा देखो वर्टिकल लाइन तो सेम है कि नहीं? पीछे वाला बोलिए यस नो। यानी इसमें अगर तुम करते हो तो इस देखो ऐसे कितना आएगा? 1 2 3 4 है कि नहीं? ऐसे एक पीछे बढ़ रहा है बेटा ना। एन को क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। इसमें आपसे पूछेंगे वर्टिकल लाइन बताइए। वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन इसमें कितना है बेटा? देखो पीछे देखो 1 2 3 कितना है? एन गो। बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन, बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे देखो ऐसे 1 2 आगे वाला 3 कितना है? एम। जो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर नहीं क्या? नंबर ऑफ कॉलम कैसे बोलेंगे? नंबर ऑफ कॉलम। और एम को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रोज। कोई किसी को दिक्कत? अब देखिए इस मैट्रिक में एक और स्पेशल डिजाइन बना है जो आपको ऐसे दिख रहा है बेटा, उसको बोलते हैं डायगोनल। इसको बोलते हैं डायगोनल बोलो या प्रिंसिपल डायगोनल बोलो, अच्छा वर्ड है। करेक्ट। हाँ डायगोनल, लेकिन इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल बोलो या प्रिंसिपल डायगोनल बोलो। करेक्ट। या मुख्य तौर से हम इसी को डायगोनल लेते हैं, लेकिन आपका सवाल है कि इसको भी आप डायगोनल कह सकते हैं। समझ गए? इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग डायगोनल। करेक्ट। अब समझो देखो इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 है कि एम एन।
तो कहने का अर्थ ये बेटा कि ये I इज इक्वल टू जे होता है। तो दिक्कत इसमें सारे जो एलिमेंट मिलेंगे वो किससे मिलेंगे, I इज इक्वल टू जे से। और देखो इसके ऊपर आ जाओ, अगर आप इसके ऊपर आते हैं, देखो आगे वाला क्या है, छोटा है कि नहीं है, तो I यहाँ पे क्या होगा, छोटा, किससे, जे से। इस जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका I क्या होता है, छोटा होता है, और जे क्या होता है, करेक्ट। अब नीचे आते हैं, नीचे अब आके क्या देखते हैं कि I जो है क्या है, आगे वाला क्या है, बड़ा है, नीचे वाला क्या है, छोटा है। अगर आप I J का लफड़ा समझ जाते हैं तो आप मैट्रिक्स समझ गए, करेक्ट। तो मैट्रिक्स के बारे में आप इतने सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए, कोई दिक्कत। तो अब इसका हम थोड़ा सा निचोड़ निकाल दे सारांश। चलिए, तो अगर हम सारांश पार्ट पे आते हैं, यहां से आपको समझना है, पहला क्या बचवा, पूछेगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आप लोग लिख दीजिएगा, जो ब्रैकेट के अंदर होता है। पूछेगा दूसरा नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, m इंटू एन, रो इंटू कॉलम, दोनों को इंटू करो, इंटू क्या करो, तब आएगा। तीसरा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या करते हैं, m क्रॉस n, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई कर देते तो तुम क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हो। जैसे देखिए 3 इंटू 2, इसमें क्या होगा, 2 रो, ठीक है, 3 रो 2 कर दो, इसे देखो 1 2 और 3, कॉलम कितना, 1 2, बात समझिएगा। इन मैट्रिक्स आएगा आपका लाइक दिस, मतलब A1 1, A1 2, A2 1, A2 2, A3 1, A3 2 न हो, बोलो यस नो। सिर्फ एक मैट्रिक्स को ये बता रहा है, ठीक है। अगर आप भूल चूक से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते, कितना जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाएगा, जाएगा। और 6 को देखो 1 इंटू 6 लिख सकते हो, 6 इंटू 1 लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो, और 2 इंटू 3 लिख सकते हो। अब बताओ 6 से तुम नहीं बता सकते कि इस चारों में से कौन सा मैट्रिक्स है, नहीं बता सकते हो, लेकिन इसको तुम बता सकते हो कि गुरुजी इसमें क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो कभी भी जब ऑर्डर पूछेगा तब को मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आपसे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, करेक्ट। आपका मैट्रिक्स का बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आप मैट्रिक्स को दिखाते हैं किससे, कैपिटल लेटर से, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। इसमें रो होता है, इसमें कॉलम होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो रो इंटू कॉलम दे देना है, ऑर्डर पूछेगा तो रो इंटू कॉलम, बट मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब बाकी इसका पोजीशन समझ गए, डायगोनल एलिमेंट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक प्रश्न उठाते अब इतना समझने के बाद।